And welcome again to my YouTube channel Learning Mania. So, dear students, today we are going to continue the chapter 3 Midnight Visitor from class 10th NCERT book Footprints Without Feet. Till now, we have read that there were two spies named Osable and Max who belongs to the rivalry spy agencies. And Osable was expecting to get some reports on the missiles that day, and there was one more character Fowler, who is a romantic novel writer, who was there to just observe Osable and want to write down some adventurous stories of spies and secret agents. But when Osable entered to his hotel room, wherever he was staying with Fowler, there was the thrill of the day. Means Max was standing with pistol in his hand in front of him, and he was there to just collect all those reports, all those papers which Osable was expecting. And he was surprised, Osable was surprised how Max come to know that he is going to get those reports the same day. So Osable moved to an armchair and sat down heavily. I'm going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it. अब Osable कहता है, वहाँ एक आर्मचेयर पर जाकर बैठ जाता है, अभी जैसा आपने ऊपर पिक्चर में भी देखा, और बैठते ही कहता है कि अरे तुम मुझसे शर्त लगा लो कि मैं मैनेजमेंट के साथ झगड़ा करने वाला हूँ. ही सेड ग्रिमली, बड़ा सीरियसली होकर उसने ये कहा. दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी. कि ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जब इस बालकनी में से, न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी मीन्स जो ये परेशानी, एक प्रॉब्लम क्रिएटिंग बालकनी है, इसके थ्रू किसी ने एंटर किया है मेरे उसमें. फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम. और फॉलर ने एकदम से जो सिंगल विंडो थी उस रूम में, उस तरफ उसकी नज़र गई. इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज पासिंग ब्लैकली. वो एक आम विंडो की तरह थी और जिसके बाहर देखने पर पता चला था अंधेरा हो चुका था. बालकनी, मैक्स सेड विद द राइजिंग इन्फ्लेक्शन. नो, अपास्की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी. इट माइट हैव सेव मी सम ट्रबल हैड आई नो. कहता बालकनी, थोड़ा सा वो थॉटफुल होते हुए कहा कि अरे नहीं, मैं तो एक मास्टर की से मैंने एंटर किया, अगर मुझे उस बालकनी के बारे में पता होता तो इतनी परेशानी मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसिबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन. इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट. कहते हैं कि ये मेरी बालकनी नहीं है, ये नेक्स्ट जो अपार्टमेंट है एक्चुअली उसकी बालकनी है. He glanced explanatorily at Fowler. You see, he said, this room used to be a part of a large unit, and the next room, through that door there, used to be the living room. अब वो फॉलर की तरफ देख रहा है कि ताकि मतलब फॉलर उसके हाँ में हाँ मिलाए, और वो एक्सप्लेन कर रहा है उस बालकनी के बारे में कि ये रूम जो है एक बड़ा यूनिट हुआ करता था जो नेक्स्ट अपार्टमेंट है, और ये रूम और वो जो रूम है ये लिविंग रूम हुआ करता था. इट हैड द बालकनी, तो जो वो बालकनी है उस लिविंग रूम की है जो कि नेक्स्ट डोर है. विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, और जो अब मेरे रूम की विंडो के नीचे तक एक्सटेंड हुई हुई है. यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन. यहाँ से 2 दरवाजे छोड़ के जो रूम्स खाली हैं वहाँ से आप उसमें बालकनी में एंट्री कर सकते हो. एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और ऐसा ही किसी ने लास्ट मंथ किया था. द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट. मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया कि वो उसको ब्लॉक कर देंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. मैक्स ग्लांस्ड एट फॉलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम Osable एंड वेव्ड द गन विद द कमांडिंग जेस्चर. प्लीज सिट डाउन, ही सेड. वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक. फिर मैक्स ने फॉलर की तरफ देखा, और जो कि स्टिफली अपनी जगह पर फॉर्म होकर बिना हिले डुले खड़ा था, ज़्यादा दूर नहीं था Osable से, और फिर उसने अपने गन से वेव करते हुए कमांडिंग जेस्चर में कहा कि तुम बैठ जाओ, अभी आधा घंटा है मुझे लगता है. 31 minutes, Osable said moodily. फिर Osable ने कहा नहीं, पूरे 31 मिनट है. द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30. आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स. कहता है अपॉइंटमेंट जो हमारी फिक्स हुई है वो 12:30 बजे की हुई है, और काश मुझे पता होता कि तुम्हें मेरी इन रिपोर्ट्स के बारे में कैसे पता चला मैक्स. द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इवली. And we wish we knew how your people got the report. But no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who's at the door? और वो छोटा लिटिल स्पाई कहा गया मैक्स को कि वो मुस्कुराते हुए बोला कि और काश हमें ये पता होता कि तुम लोगों की रिपोर्ट कहाँ से मिलने वाली है.
तो चलो अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ, वो मैं आज तुमसे कलेक्ट कर ही लूँगा। और तभी दरवाजे पर नॉक की साउंड होती है और वो डर जाता है और पूछता है कौन है दरवाजे पर। फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। ऑसिबल जस्ट स्माइल। और फॉलर भी एकदम डर जाता है, चौंक कर खड़ा हो जाता है। ऑसिबल लेकिन कोई रिएक्शन नहीं, सिर्फ स्माइल पास करता है। That will be the police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. कहता है ये पुलिस होगी, क्योंकि मुझे लगा था कि इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स आज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे पास आने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इसलिए मैंने पुलिस वालों को कहा था कि वो थोड़ी थोड़ी देर में मुझे चेक करते रहें कि क्या सब कुछ ठीक है या नहीं। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली। और ये सुनते ही मैक्स ने अपने होठ जो है बिल्कुल नर्वसली, वो डर गया बुरी तरीके से। नॉकिंग जो थी रूम पे वो बार बार रिपीट हो रही थी। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, अब तुम क्या करोगे मैक्स? ऑसिबल आस्क्ड। ऑसिबल ने उससे पूछा। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे। वो कहता है कि अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो किसी ना किसी तरीके से यहाँ एंटर कर ही जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। क्योंकि डोर अनलॉक है और वो लोग तुम्हें शूट करने में हेजिटेट नहीं करेंगे। एज मैक्स के हाथ में गन थी तो उन्हें समझ में आ रहा था कि ऑसिबल के लिए थ्रेट है। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो। ही swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away and I will shoot and make my chances. अब मैक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका प्लान उसको फेल होता हुआ नज़र आ रहा था। तब भी उसने उसको वॉर्न करा कि तुम इनको यहाँ से वापस भेजो। और कहते हुए उसने वो जो विंडो थी उस विंडो सिल से अपना एक पैर बाहर निकाला और बैठ गया और कहा कि मैं यहाँ बालकनी पर वेट कर रहा हूँ, तुम इनको यहाँ से वापस भेजो जल्दी से, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूँगा और मैं ये रिस्क लेने में डरूँगा नहीं। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड। मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। और वो जो दरवाजे पर नॉकिंग थी वो और तेज़ होती जा रही थी। और तभी आवाज़ आई मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। ये सुन के मैक्स और भी ज़्यादा डर गया। यू पीपल कैन सी इन द पिक्चर कि अब वो रेडी है उस विंडो में जंप करने के लिए। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अब उसने अपना थोड़े से अपनी बॉडी को ट्विस्ट किया विंडो साइड में, लेकिन गन अभी भी ऑसिबल और फॉलर की तरफ थी और उसने विंडो सिल को ग्रास्प किया अपने एक हाथ से और दूसरे पैर को भी दूसरी तरफ निकाल लिया। द डोर नॉब टर्न, इतने में ही दरवाज़ा खुला। Swiftly, Max pushed his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. And then, as he dropped, he screamed once shrilly. दरवाज़ा खुलते ही मैक्स ने अपने एक हाथ से अपने आप को पुश किया और वो उस बालकनी में जंप कर गया। और जैसे ही वो उसने नीचे जंप किया वो गिरा, एक ज़ोर की चीख आई। The door opened and a waiter stood there, the tray, a bottle and 2 glasses. Here is a drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. और जैसे ही दरवाज़ा ओपन हुआ एक वेटर आया, उसके हाथ में एक ट्रे था, बॉटल थी और 2 ग्लासेस थी और उसने ट्रे को टेबल पर रखते हुए बोला कि सर ये वो ड्रिंक जो आपने आते ही वापस जब आप होटल में आए थे आपने ऑर्डर की थी। और ये कहकर उसने उस बॉटल को अनकॉक किया और उस रूम से चला गया। तो सी अभी तक जो बता रहा था, फॉलर सोच रहा था कि ही इज़ नॉट अ काइंड ऑफ डिटेक्टिव। तो दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ ऑसिबल कि हाउ ही ट्रिक्ड मैक्स। आगे देखते हैं क्या होता है। वाइट फेस फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। तो अब फॉलर अभी भी डरा हुआ था, सफ़ेद पड़ा हुआ था डर के मारे। उसने कहा लेकिन तुमने तो कहा था पुलिस है। देयर वर नो पुलिस ऑसिबल साइड, ओनली हेनरी whom I was expecting. कोई पुलिस नहीं थी, सिर्फ हेनरी था जिसे आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑफ द ऑन द बालकनी, फॉलर बिगिन। लेकिन अब वो आदमी नहीं आ जाएगा हमें मारने के लिए जो बालकनी पर खड़ा है। नो सैड ऑसिबल, ही वॉन्ट रिटर्न। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी। कहा नहीं, वो कभी भी नहीं लौटेगा क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त वहाँ कोई बालकनी थी ही नहीं। इसी वजह से जब वो उसने ड्रॉप किया था नीचे, उसने जंप किया, तो अब आप सोचो कि कोई 6 फ्लोर से, क्योंकि इसका रूम 6 फ्लोर पे था होटल पे, अगर कोई 6 फ्लोर से नीचे जंप करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ही इज़ गोइंग टू डाई। और ऐसा ही हुआ, जब वो गिरा वो
उसने गिरने के बाद चीख मारी और वो मर चुका था. तो दिस इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड, द एक्टिवनेस ऑफ अ डिटेक्टिव, how he thread the story, and he just trapped Max in that story. Although there was no balcony, there was no police, but just because of his activeness, his alertness, he just able to save himself and the reports, those important paper which are going to reach him very soon. I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. But before leaving, I would request you all to subscribe my channel, like my videos, and share them as much as you can. Thank you. Bye bye.